साध संगत जी, आपां सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दी पहली प्रकाश शताब्दी मना रहे हैं। एक बारी फिर उस पातशाह नूं याद कर लीए, एक बारी फिर आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पातशाह जी 12वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾय। श्री गुरु अर्जन हर गोबिंद ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ श्री हर राय। श्री हरकृष्ण जी ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ सहाय। सतगुरु बालक सिंह जी सिमਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें जम तो लिया छड़ाए जोत का जामा। श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन्हें टुटी लई मिलाए अटल प्रतापी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन्हें सुच सोध नाम बाणी का प्रवाह दिता चलाए। मेहरबान गरीब नवाज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी आप जी के दर्शन किते जन्म मरण तू कट्टे जाए हाजरा हजूर। श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब थाई होना जी सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते 80 शहीद बे अंत शहीदां दी कमाई वाल ध्यान धर के आप जी का पवित्र नाम चेताए। सतगुरु जी पातशाह आप जी की साध संगत अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी आप जी दर्शन के निमित्त नाम सिमरन करन लगी है। सच्चे पातशाह आप जी दर्शन में दर्शन की दात बख्शो। नाम सिमरन करन दा रस बख्शो। नाम सिमरन करन दा बल बख्शो। अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी दर्शना की दात बख्शो। नाम विसरो नाम सारो रख लो बख्श लो दोददार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दाई भला। कर्म कार्यो सत्संग योग आपने कुछ समय बैठकर नामधारियों के बारे में जाना और कुछ देखा है। नामधारी शब्द नाम धारण करके है, नाम जपने करके है। कोई भी नाम धारण करता है तो सबको ही नामधारी हम लोग कह सकते हैं। नाम की महिमा आपने सुनी है। जैसे गुरु नानक जी ने गुरबाणी में 20वीं पौड़ी जो जपजी साहब की शब्द में लिखा है, भैया हाथ पैर तन दे पानी होता है उतरत के हाथ पाँव मिट्टी से निबड़ जाते हैं, मैले होते हैं तो पानी से साफ हो जाते हैं। मूल प्रीति कपड़ होए दे साबुन लिया पेशाब आने से कपड़ा गंदा हो जाता है, खराब होता है तो उसको साबुन से साफ किया जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है मन जिसके ऊपर पानी और साबुन का सीधा कोई असर नहीं। मैं गुरु जी ने तीसरी बात कही है, भैया मत पापा का संग को धूप है नावा कहना। नाम की बहुत महिमा लिखी है। दत्तात्रेय जी का नाम आपने सुना है, बड़ा होगा
बहुत बड़े संत हुए हैं। उनकी बहुत लंबी कथा है, कैसे वो पैदा हुए शरण जी के साथ, हंसुआ जी में कैसे पैदा हुए। लेकिन वो भक्ति करने लगे तो उनको आकाशवाणी हुई, तो बेशक कितना बड़ा संत बन गया है। उन्होंने 10 कहा है गुर ही मुक्त न हो, गुरु के बगैर तेरी गति नहीं हो सकती। उसके बाद फिर उन्होंने गुरु धारण किए। ये जो मैं कह रहा हूँ ये गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। हमारी जितनी वाणी है, कुछ इतिहास है, कुछ पुराणों से, वेदों से उसमें लिया गया है। जो भागवत के बारे में आप जी को बताया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसके बारे में लिखा है, अपने वाणी में लिखा है। भागवत की ये शुद्ध कथा गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शब्दों की रचना में वो लिखी है। तो उन्होंने बहुत से गुरु धारे, जैसे एक शिकारी शिकार खेल रहा है, दत्तात्रेय जी अपने संतों की पंक्ति लिए जा रहे हैं, उसके सामने से चले जा रहे हैं। उसने उनको देखा ही नहीं। एक चील उड़ती है, वो अपने शिकार करती है, उसको देखा और बिड़ाल को देखा कि किस टुकड़ी के वहाँ तो कहने लगे जैसे ये अपने काम में मस्त है और किसी को देखते नहीं है, मैं भी अगर अपने भगवान के काम में ऐसा जुट जाऊंगा तो मैं जरूर हो पाऊंगा। दत्तात्रेय का समान निकला, बहुत उनसे सेवक हो गए। उसके बाद पार्वतीनाथ हुए हैं, शिव जी के अवतार। गुरु गोविंद सिंह ने अवतारों में देखा है। पार्वतीनाथ जी ने बहुत भक्ति की और व्यक्ति को प्रसन्न किया। उसके बाद मतलब मैं किसी से सीखा नहीं जाऊँगा, सारी चीज़ों को जीत कर कहने लगे बोलते और गरीब को है, बहुत बड़े सभा लगा के बहुत बड़े राजाओं को बुलाया, उनसे वो बुलाया, बहुत विराट सभा बना के उन्होंने प्रश्न किया, बोलते और गरीब को है, गाँव में से बूढ़ा मंत्री आज जो काम कर हुआ सामने खड़ा हुआ, मेरी जान माफ हो तो मैं आपको मैंने कहा बताओ। बहुत लंबी कथा है। वो कहते हैं कि ये जो बात है कि आपको एक बच्चे के पेट में बचंदर जो भी है वो आपको ये बात बताएगा, उसको निकालो। वहाँ गुरबानी में गोविंद सिंह ने लिखा है कि बहुत से जाल डाले उसको निकालने के लिए, वो आता ही नहीं जाल में। वहाँ ऐसे लिखा है जो बात हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं, उसके लिए सोचते नहीं हैं, उसके लिए पढ़ते नहीं हैं। तो उन्होंने ज्ञान का जाल वहाँ डाला उसके लिए, तो वो पकड़ा गया। तो उसका पेट क्या कर रहे हैं, वो काटा नहीं जाता किसी चीज से। तो फिर वहां लिखा है कि छुटका विवेक लय हाथ, ये काटते उसके साथ
उसको भाषा को उसका उसके उसमें से वो बछंदर योगी जब बाहर निकले, उसकी मूर्ति सामने बैठे, तो फिर ये सोच रहे हैं कि इसकी तो बहुत देर की समाधि लगी हुई है, जब ये देखेगा तो सब लोग जल जाएंगे। वहाँ है कि 7 टुकड़ा की 7 धातुओं का एक टुकड़ा बनाकर उसके सामने रखा। तो पहली दृष्टि उसकी उस पर पड़ी तो वो खत्म हो गया। उसके बाद पूछा गया वही सवाल, वही प्रश्न कि मेरे से कौन बली है जो मेरे से ज्यादा जंग करने वाला, डरने वाला और मेरे को जीत लेने वाला, जिसको मैं ना जीत सकूं वो कौन है। तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि कहा पे हो जो सभी जग जीत गए लोगन को बहुत दास दिखायो, और कहा जो पहले विशेषण मार भले गज गाय बतायो, जो मन जीवित है सब देद वह तुम्हारे छिप हाथ न आयो। उन्हें दुनिया को जीत के क्या किया है, जो दुनिया को जीतने वाला मन है वो भी मेरे हाथ में नहीं आया। तो वो पूछा गया कि कैसे, वो कहाँ रहता है, क्या उनकी सेना है, क्या कुछ सारा कुछ बताया। वहाँ बहुत लंबी कथा है, मोह और विवेक की कथा लिखी है गुरु जी ने। वहाँ पहले जो मोह की कथा लिखी है उसमें लिखा है कि उसका काम सूरमा है, उसका क्रोध सूरमा है, उसका ये सूरमा है सारे उनके। जब उनकी फौज आती है तो उसके असित वस्त्र तन धरे अस्त्र बाजी रस्तो सोबत, काले धुआंधार ऐसे कपड़े उसके हैं। तो जब ये कथा कर चुके तो कहने लगे कि विवेक की क्या कथा है। वो कहने लगे कि मैं इसकी कथा करके मित्र हो गया हूँ। हम तो किसी का जो नहीं, जिसकी आचार ठीक नहीं है उसका खा के भी हम लोग मित्र नहीं होते, तो वो उसकी कथा करके मित्र हो गए। तो फिर वहाँ लिखा है कि उन्होंने बहुत मंत्र और जंत्र किए और बहुत पवित्र होके स्नान करके तो फिर विवेक की कथा की। जब विवेक आता है तो उसके सामने वो आ जाता है, वो डट जाता है और कोई सूरमा उसको नहीं हटा सकता। ऐसी सबकी क्रोध की, अज्ञान की और ईर्षा द्वेष की सब फौजें जो थी गुरु जी ने सब बताई हैं वहाँ। तो वो कहने लगा कि इसका क्या चाह रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे जीत सकता हूँ। कहा जीत तू बहुत बहादुर बना है तो जीत इनको। वो वहाँ लिखा है कि वो जब इनको मैंने देखा कि इनको मैं नहीं जीत सकता, अविवेक है ते नाम तब ही मैं ते खाओ। तो फिर वो अग्नि जलाकर अपने आप को जलाने लगा। तो वो ये बात की अग्नि से जल गया तो योग उपराज के वो जलकर मर गया। कितनी बड़ी बात है कि जिसको जीतने के लिए इतना कुछ, इतना बड़ा राजा होकर भी वो नहीं कर सकता। जो सदगुरु के किसी भी शिक्षा लेते हैं सदगुरु की, वो इनको जीत जाते हैं और इनके ऊपर फतेह पा लेते हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह ने वाणी में लिखा है, दो फौजें इकट्ठी हुई हैं, आत्मिक क्षमता की और विवेक की। तो भगवान खुद बैठकर देख रहे हैं
तो दोनों में लड़ाई होती है। तो गुरु जी ने लिखा है कि नित्य पंच जवान में वो काम क्रोध हो, वो अहंकार को जीत लिया। कैसे जीता, क्या ताकत थी उसमें? नित्य पंच जवान में गुरु थापी नीति करनी थी। गुरु ने जब मेरे पीठ के ऊपर थापी दी, थापड़ा डाला, तो मैं इन पांचों को जीत लिया, जिसके कारण सारा संसार दुखी है। अग्नि के कुंड में सबको झोंक रहे हैं, वो उसका कारण, मूल कारण यही है। तो हम सब लोग जो बैठते हैं सत्संग में, तो इनके विचार के लिए बैठते हैं, इसके अभ्यास के लिए बैठते हैं। जो आदमी गुरु अर्जुन सच्चे पातशाह ने गुरबानी में लिखा है, गुर मंत्र ही हस जो प्राणी श्रीकांत जन्म दर्शना कुकरा सुकरा जगत बाय काका सब बना गुरखला। वो आदमी इनसे भी बदतर है, इनसे भी बुरा है। कुकर, सुअर, काक और सर्प आदि होते हैं, जिसने गुरु मंत्र नहीं दिया। तो ये गुरु नानक ने आकर यही कहा। देवलूक के राज में गुरु नानक जब जाते हैं तो वो कहता है कि मेरा खाना खाओ। ये नानक प्रकाश जो सिखों का इतिहास है, उसमें मैं ये कहते, हम यही सिर्फ यही नहीं कह सकते, सिखों का इतिहास है। सिख शब्द जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाद हुआ, तो उससे पहले तो राम देव जैसे कुछ नाम थे सारों। तो उसने अर्थ की, करो सोई संत जी भोजन अच्छा बनाए, कृपा मुझ पर कीजिए। ये उसका प्रश्न है, उसकी बेनती है। सुन श्री गुरु अलाए, गुरु साहब ने क्या कहा, प्रथम तजाओ आमे को खाना, करो जार से जीवन हाना, यो न तुमरो खाए कदापि हो जीवन के सुख। सब आप समझते हैं, इसकी अर्थ करने की नहीं है। गुरु नानक ने क्यों नहीं उसका खाना खाया? तो वो मांस खाने वाला था, जीवों को मारने वाला था। और हम सब लोग अगर ऐसा ही सोच लें कि जो आदमी मांस वगैरह का प्रयोग करता है, उसके का खाना, उसको कह देंगे अगर तुम मांस और वगैरह छोड़ दोगे तो तुम्हारा खाना खाएंगे। तो किसी दूसरे के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बहुत से लोग ये छोड़ जाएंगे। और ये बंदगी शब्द आप बहुत सुनते हैं कि बंदगी करनी चाहिए। बंदगी सिर्फ यही नहीं कि एक नाम लिया और उसका जाप शुरू कर दिया। बंदगी ये है कि जो कुछ कहा है गुरु ने, उसके तरीके से मेरी आँख, मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरा मन उसकी बंदिश में रहकर वो करेगा तो वो सफल होगी। तो हम सब लोग जो आए हैं, आपके आप सब लोगों से ये प्रार्थना है, आपने बहुत मेहरबानी की है, इतनी देर आप समय निकाला है अपना, से मांस वगैरह का प्रयोग बंद कर दिया जाए। अभी भी आपके राजस्थान में बहुत धर्म की भावना है, बहुत अच्छी है। गांव वाले जहाँ लोग गए थे, जाना गांव में, वहाँ मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते वो लोग, बहुत अच्छी बात है। इन शहरों में थोड़ा जितनी सूरत आती है उतना ही हमारा धर्म का कुछ नाश होता है। तो आप हम लोग जितने भी चाहें मांस वगैरह का प्रयोग ना करें और नाम लेकर उसका स्मरण करो। यही एक चीज़ है जो कलयुग में हमारे गुरबानी में ऐसा लिखा है कि सतयुग सत, सबका अपने युगों का धर्म था। सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों देश का केवल नाम आधार। अगर ये नाम नहीं देता तो पार कैसे पाए गोरे, वो को न कह समझाए। तो हमारे नामधारियों में बहुत से ऐसे हैं जो नाम जब के उन्होंने पार उतारा किया,
और उनको ये पहले पता चल गया कि अब हमने चले जाना है, तो अपने घर वालों को बता दिया, सारा कुछ कह दिया। यही एक बात है यहाँ से समझना सीखना कि जब हमने इस संसार को छोड़ना है तो कहाँ जाना है हमें, सबसे जरूरी बात है। गुरु जी ने वाणी में लिखा है, जो घर छठ गवावना सो लगा वन माहे, जाए तो वर्तना उसकी चिंता ना है। जिस घर को हमें छोड़ जाना है वो तो हमारे मन में बहुत लगा हुआ है। जिस घर में जाकर सही ठहरना है उसकी चिंता ही नहीं है, उसका फिक्र नहीं है हमें। वो फिक्र करने के लिए हम सत्संग करते हैं, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। हर भगत दृढ़ मेरे साथ नानक तेरा काम आवत है, मैं आपने गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया, पूर्व इतिहास को सुनिया। की घटना ने बड़े सीखे बहुत विद्वान है, बहुत बढ़िया इसे करके संतों ने अपनी वाणी द्वारा सुबीर जी द्वारा लिखा है, तू करता तू हुआ खुद में रहा न। जब आपका करता मिट गया तब देखो तब लिखा है, जब हम सोचे तब तू नहीं, अब तू ही मैं ना, और मैं नावे नाड़ विरोध है जो ना बताए सुनिया बनिया मन की तरफ आओ तो की फिर सुनना सुनना लगता है, फिर उसमें बनना है उसमें बनया जाए प्रेम जो धर्म भी पैदा होता है। गुरबाणी श्रवण लिखा है, नानक जी ने पाओ जो सतगुरु धन कहने दसो भाई सतगुरु का की सौत है, जिस नहीं आते वो छोटा नहीं होता। तो गुरबाणी द्वारा इसने लिखा है, जेड़ा उसमें धन कहता है उसमें की फल प्राप्त होता है, वो फल प्राप्त होता है दुनिया के कितनी कोशिश कर रहा है आदमी वो नहीं प्राप्त हो सकता।
वो फल ये है जिनकी तुमने धन चढ़िया जिन जान लेट ना है एक सदगुरु का उनके बाद जरा से सुरजीत सिंह का बनाया मुझे बोलता है कि जल्दी तुम जाकर कुछ ले पूरा सही चढ़ गया ले जाके जागरूकता है उसको पढ़ रहा और साथ में सच्चे बात है पूरे 10 मुताबिक को तुमसे करवा देता लाड़ों आके तुम शराब पीना मांस खाना पूरी दुनिया ने मान होती है तुमको बेटा नहीं कराया हमको छेड़ना ही नहीं काम गाड़ी जो खुद लगी है 3 बार पतिया कर लेना मान कठोर आज होना देना जो मान कठोर हो जाए कोई बात से बड़ा मुश्किल है वो बात मेरा मैं मुझसे भी नहीं कर रहा हूँ आम कोई जवाब देता जरूर चले गए फिर मैंने उन्होंने पढ़ लिया फिर पढ़िया फिर सबने बताया जो मैं जाकर अच्छे बात है जो होने लगा था मना फिर हो गया क्या चला जाता है तो नहीं आता पूरे 10 मुताबिक पूरे शरीर प्राण आ गए फिर वो इससे अस्पताल बीमार गया चला गया मैं ज़्यादा देर था नहीं दस मिला फिर तो मैंने दसाया कि सदगुरु बनने वाले जिसका कोई दुनिया में चारा नहीं है करता कोई तो या बहुत बंदे कोटा रह के जान तो नहीं करा सकते तो इतों तक के इतनी माता लोग चले गए चंद्रमा को हो गया है उन्होंने पूछियो गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने लिखा है सबना मरना आया छोड़ा करना पूछा जाए सियाणा क्या मिलना हो गया आ गए ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਪੜਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਭੀ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜਿਆ ਸੰਤ ਜਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ इसने आख्या कि ये उन्होंने गल है जिन्होंने वो किस तरह मेरे लगे पानी किमें हासिल करते जाके किमें करते करते किमें रखा करते कितना वक्त लाते उन्होंने आख्या कि मैनू इस संसार सुंदर तो पार होने वास्ते कोई चारा दसो दसो मेरे नाम सारे आख्या या अपने घर जाके ना स्नान करके रोज बह जाएगा सवेरे करके उठ के तेनों आपे नाम मिलेगा साल भर होया साल भर बैठा रहा मिलता रहा रोज सवेरे उठ के पर उसको साथ प्राप्ति नहीं मिलती संता वो गया एक साल हो बैठ जाए रात में मंत्र रोटे पाउंड की जोड़ के कितना अंदर चले हैं कितना कोई सुनते हैं वो साल हो बैठा रात की फिर नहीं फिर संत ने आख्या विजा तुम साल बाद हो बैठ तीसरा साल निकल गया तीसरे साल से कुछ दिनों बाद यहाँ तक के अंदर बैठा है कोई मंत्र नहीं अंदर चले गए हैं पूरे बात समझा मैं तो इसने समझा जिम्मे लिखा है ना मतलब मुआवजा आपकी
ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੇ हाथ की आगे तो थोड़ी भांडा धोए पैर देवो और दूसरे को जाओ मेरे आंधे मंत्र देता वही मंत्र देता है उसने बंदे भारत यानी प्रकाश में प्रकाश वाली है उन्होंने क्या कानून के विषय ये हमारी मुद्दा गुजर खेल बनाया कोई मंत्र दादी वास्ते क्या विजय प्रसाद पे हो करना से मंत्र जो पूरे फिर उन्होंने आख्या कि इसने बहुत चंगी चीज दी है इसमें तगड़ा हुई कमाई का फिर उन्होंने सारे से याद बैठे मैंने करना ये बाहर जो अपने क्लीन बंद ने ये जरा पैसा लगे नींद आवे फिर उठ के मैंने करना जिम्मे बैठा से गाड़ी से भी बड़ा दौड़ता जब टाइम हुए उन्हें बताया कि मैं जो मेहनत कर रहा था दौड़ता दौड़ता जाके डिग पैना फिर दौड़ना लग पैना फिर फिर उठ के दौड़ना लग पैना इस तरह मेहनत की तो कितने पहुँच गया। इसी तरह इनाम करने वाले वो भी इस तरह अभ्यास करते हैं फिर वो बड़े कहते साधु हुए सदगुरु नाम के बाद चला दौरा उन्होंने नेड़े पेड़ लिया देख के ये सवाल करना दौड़ा गया छः जाके सदगुरु नाम के बाद चलना मेरे आचरण को दौड़ा ने आज दूर ली थी जब आए तो उन्होंने उन्होंने काल के वस्त्र चना जोड़ा सारा बना के रखा फिर उसके बाद जब पाए गारा आए थे जितनी गारा आ गई जो वस्त्र था वो मथा टेक थे जो जोड़ा सीना मैं लगा कि ये जोड़ा शक्कर ने बड़े कोमल ने तो मथा ना टेक गया काट काट के अंदर की जान बड़े बड़े की दूसरा दूसरे पास है दूसरा जोड़ा लाया मैंने लगता नहीं चलना तो देख गया जोड़ा लिया था फिर बड़े से दुख हो रहे उन्होंने पेट में बीमारी पै गई एक माई आई है मेरा पुत्र जो ना ये मास्टर लिया पुत्र जाने खैर मारी नहीं जाए मैंने जाकर पुत्र नहीं मारता मेरा जवाई है काम पेट उस नेड़े चार बड़े जेरे उसे मेरा जवाई है वो मर गया जिस तरह मूली गल कर दी उन्होंने गल दी तो जाकर पता किया माई का बच्चा ठीक तो उन्होंने फिर वो जो आखिरी समा उन्होंने आया उन्होंने आख्या उन्होंने स्पीच करते हैं यो चीज है जी कृपा करे सानू प्राप्त हो गए चलन जा रहे हैं इन्होंने पता लग जाए कि हम चले जाने संसार उन्हें ऐसा सुनी सालों पाठ करो पाठ करते हैं दस जी उन्होंने पुतला दसता है कि ऐसे दो लाख बैठे ने उन्हें ज़्यादा पाठ पूरा आया सात उत्थे नाल पूरे हो गए कोई पूरा नहीं लिया कोई किसान नहीं लिया ट्रेनिंग विकल्प नहीं चाहिए सदगुरु को मिलता ये फायदा है संसार को जिसको नहीं मिल सकता ਅਸੀਂ पानी मारते हैं भजन करते हैं और सारा ध्यान जो है पासे जाता जेड़े पास सारा ध्यान जाता वो प्राप्ति मैं ये संतों के अनुसार बादशाह भजन दो भजन करो नाम सिमरन करो ताकि इस संसार को तीखा वैस तो उन्होंने बंधना में छुटकारा हुए अगे जाके सारे
लिए वधिया हर भगत नेड़े बिनसार नानक तेरा काम आओ के जिन्हें साढ़े परंपरावां जेडे साढ़े पहले कानून है वो वेद साढ़े शुरुआत है तो उन्हें वर्मा जी दस रहे ना फिर मत्था टेकने की थां हथ काम करते हैं ये लिखा है कि जो दिशा को खड़ा निर्णय लागू पाए जी ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਗੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਉਸਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ तो एक घंटा नाम देना सारे बैठ लो नाम का एक निशानी ये होनी चाहिए देखो ना हर वे होता है नाम पूर्ण करेगा जिन्हें भजन लिया वो अपना एक बनाओ अपने परिवार से बैठ के एक घंटा नाम पूर्ण सारे बैठ इस तो बाद अपने बिहार लेंगे वास्ते जड़े हो बिहार में कोई काम करते हो उस तो बाद भी घट्टो घट्ट 4 घंटे तैयारी पूरी कराई ये ना मेरिया ना तुहाड़ियां ये सबका हुक्म है जब शाम दूसरा दर्शन कार्य होते गुरु नानक ने आए जथेदार ने सब पढ़िया पैरी पहना जब बोलता है गुरु के घर सब कुछ है वो इन्ना चीज़ भी उस वे बताया तो हम लोग मुक गया साडा जिसका दे मेरे तक पाए मेरा विकास मेरा जाने पास नहीं मेरा जाने पास है कि मुंडा पड़ जाए मेरा वैर नहीं ना हो जाए मेरे दुकान खुल जाए मुझे नाम है ने अपने वाणी द्वारा अपने हुक्म द्वारा ने वो साढ़े फायदे वास्ते ने कई बार इस तरह होता है कि भगवान कृष्ण जोड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी लिखा तब कर्मन कौन करे जब आप न ध्यान करना पड़ा वो स्नान पानी करते हैं कई पानी करते हैं वो ध्यान भी करना चाहिए और कदे कदे यही गल होती है गुरु नानक वाला बताना जा रहे हैं तो खबरा ने चौर की गल कर रहे हैं बाप की गल कर रहे हैं तो चार अक्खर का भजन कर उन्हें वैसे गुरु नानक के ओम का भजन करते हैं या सोम का करते हैं तो जिसवे वो गुरु नानक वाला भजन करना जो गुरु नानक करते हैं तो डुबन लगे उन्होंने कहा भी आखिर जा रखा ये वास्ते बाणी दो दुकाने बोल कहा साकार समावा बुद्धि करने का है काम गुरु नानक ने आज वक्त से जाके पानी लेने देने शुरू कर दिया मेरा मतलब कि सारे गुरु उसे जाके देने पानी शुरू कर दी मेरा खबर ने ये होते भावें ये कथा बहुत सारी है जो आज भी सुना
राजामल ने अपने पुत्र का नाम नारायण करके लिया तो उसका अवतार हो गया। और उसके पीछे बहुत सारियाँ और कथा हुई ने कि उसने ऐसा करना जाके फिर वो ऐसा होगा तो वो रहे अवतार हो जाएगा। भगवान ने जो होते हैं मेरे उसने करना बड़ी बड़ी इससे पुरानी जिसमें के साधन ने सारे नाल जिन्होंने नाम जरा वो छेती फलदायक होता है। सानू नामधारियों सगुरा ने होता है नीला नहीं पहनना। नीले वास्ते एक द्वापर युग की कथा है। भगवान कृष्ण के गुरु सर पंडित संदीपन जी उन्होंने घरों माता भावना उन्होंने देव के तरह आजादी किया। उन्होंने को ताकत सी उन्होंने बुला लेंगे देवते आए वो सुई भी नहीं जाते ज्यादा जगह वास्ते। उससे लिखा है कि भगवान कृष्ण ने माता को इशारा किया और माता के जो कपड़ा सी ना भावना देते वो एक धागा नीला वो सारे इस वास्ते नहीं होते अंदर जा रहे किस्म जब ऐसा कई चादर दही कार इस तरह की सारे अंदर आ सिख इतिहास भी इसका बड़ा स्थान इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिसके माछीवाड़े को बावसा को चले मुसलमानों का बड़ा जोर थी मेरे फौजा मगर कर दिया था मलिका नबी खान आग ने सगुरा ने फांसी से टुकड़िया सगुरा ने कोई बाणा जरा उसमें जरा के लिखा पाया उसमें जाते सच्चे पातशाह फिल्मी गए नहीं फिल्मी जाके और तो भी जाकर सच्चे पातशाह कुत्ता बड़ा बाणा क्यों पाया ये बाणा कुत्ता का नहीं मुसलमानों का बाणा है। सरदार सिंह जी जेडे रात वाली है जेडे मंत्री रहे ने बड़े सरदार उन्होंने का पढ़ के देखो तस्वीर प्रकाश एक बड़ा लंबा एक बयान लिखे हैं। तो उन्होंने आख्या भी ये नाम पाया कि उससे पहले बात उन्होंने पाया कि वो फिर पाड़ के और छोटी के कोल लीक ही करके साड़िया गया नार तो बड़ी लीक बच्चे कपड़े फाड़े तो बनानी हम गया तो आखिरी बात गुरु नानक ने इसमें लिखी है वीर बसर ने कपड़े पहरे तो उनको बनानी अमल किया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये सौवे नहीं पढ़िया तो सौवे पढ़ के वो लीर करके साड़ देता। पूरी कौर ने आख्या सच्चे बादशाह तुम्हारी बाणी तो को उठाई है अब उन्होंने कहा कि सुगनू उठाने वास्ते 7 रुपये देते हैं फिर भी क्यों देते हैं। गुरु अर्जन दास जी गुरु हरकृष्ण दास जी गुरु तेग बहादुर दास जी 4 साल जाने ये सिर दे के जिला होना बंद करता है तो हो जाइए जिला होना बंद करने वास्ते जिला साड़ने वास्ते जिले को खत्म करने वास्ते उत्थे फिर सोरी कौल जी ने उन्होंने किताब जाकर लिया बताया जो पाया वो पढ़ो इतिहास के अनुसार सूर्य प्रकाश लगेगा। गुरु गोबिंद सिंह की यात्रा यानी जय सिंह उन्होंने यात्रा बनाई थी गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
झांकियां उत्थों की छोटी तौर के कोलों नहीं रही उस अखबार उसी तरह ही फिर छपया तो गुरु साहब ने ऐसा नीला फाड़िया तो उल्टाई। मेरा सोचने का मतलब यह है कि जेडे सबना ने हुक्म दिते हैं वो सारे पहले वास्ते फिर अभी जो नवा दुकान अखबार छपदा सी उहदे जापान की खबर छपी तो उन्होंने नीला लाल हरा चिट्टा नीले रंग के कपड़े ने हरे से मैं हरे याद नहीं कि लिखे जाते हैं उन्होंने सब तो ज्यादा विचार की भावना पाई इन्होंने चिट्टे रंग के कपड़े ने उन्होंने बिल्कुल नहीं या बहुत थोड़ी ये दोवें राह ने साढ़े वास्ते खबर होने इस तरह की मेरे विचार और मैं नाम करे रखना वो बिल्कुल इस तरह का ध्यान नहीं करते घर कलीन नीले विछालणगे या सुबह तक नीला लैणगे या बिस्ला ही नीला देंगे इधर रख देंगे दरिया में तो जरूर नहीं करना वो साढ़े वास्ते हुक्म नहीं वो साढ़ा नुकसान होता मेरा फिर कहने का भाव है कि उस फायदे के मुताबिक नाम जपया जाए उसका फायदा बहुत होता है। गुरु राम सिंह ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि नीला पहनना गोबरे छापे समान नीला पहनना मत मारिया अगे साड़ी कितनी मत साल लगी है पता ही एक विचार आम पाए जाते हैं जिससे बाकी दिन बड़ी खुश है मैं जो महाराज जी भीड़ रखी है सरकार तेरे रोज पाठ करना है एक ने मैंने कहा कि मैं क्या वो लिखा है भरिया मत पापा का संग वो टोका नावा कहना ये टोक जी है ये नाम है कि ये मत हैगी है जहाँ ये पाप ने ये टोक दस दी है कि इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा मैं लिखा पढ़ी जाओ मैं देखिए तो मन के नाम नहीं जपेगा मुझे संगी फायदा होगा फिर असर जो लिखा है पढ़ उसी के जो अपने सारे नाम का जो कब्जित हो जाते हैं जो साथ नहीं होते बच्चे उन्होंने भी वेख्या एक वक्ता था भीड़ रखने वाला बनाया वो उसे भीड़ में वेचन गए थे जाकर मत्था टेक उन्होंने सारी बाणी में नाम भी मैं लिखी है वो नहीं जगह तो किसी भी बता पंडल बात में जाते हैं मैंने एक आदमी थी वो मेरे बाहर देश गया तो उन्होंने पता कि मेरी लड़की थी उन्होंने उम्र जवान हुई है तो शादी होनी है उन्होंने चिट्ठी लिखी तू यह चीज़ा इस तारीख तक लिया के तैयार कर तो मैं उन्हें लड़की शादी कर चिट्ठी हो अभी बड़ी होगी पूजा की फिर वो बंदा आया पूछा माना के तैयार किया चिट्ठी पाई मिल गई हाँ चिट्ठी मैंने मिल गई है और उससे रखी है रोज देना मैं चिट्ठी रोज पाठ करना रोज मैं छुट्टे बच्चे से करना रोज मैं उसमें सूट करी जाना जो मैं अच्छी करी ना एक तरह देखता हूँ मैं तेन भी आख्या कि मेरा समान लिया के रही वो तू किया भी नहीं हुई है नहीं किया फिर तुम तेरे सूट लेने का भी फायदा तो इस तरह ही बाणी ने उसने बनाया कि आओ मत्था टेको से जाके चले गए जो हुक्म सौरों का जो वो ना मनीए तो उसका मत्था टेकने का फीस निभाया क्या किया है जाए सुधे जाए बाणी असी कोशिश करते हैं कि असी बाणी के अनुसार गुरु में मनीए बाणी के अनुसार सिक्खी के जो रवायत है उसमें कायम रख सकिए वो अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। बाणी में नाम की तारीफ लिखी है और नाल ही लिखा है कि बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर की तारीफ लिखी है हरे नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता माता पिता वाला
जो कुछ बाणी द्वारा लिखा है वो बनने की कोशिश करते हैं। तो गुरु कृपा करे पूरी जोर बना सकते पर सारा यत्न है अभी जितना हो सके वो कर सारा दुनिया में मन खचित होता है, बार बार खचित होता है। बाणी जितना खबरों ने लिखा है ये जब उसको बहुत प्यार करते हैं उसके वास्ते ये समझ लीजिए भी ऐलान किया गया है, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इनते कौ कवने सुख पाया, दसो किने ऐसे सुख पाया जेड़े साडे मन च लगियां ने बहुत चीज़ां जिन्हें मेरा सारा बिल्कुल ऐसे समझ नहीं गुजारा होता उन्होंने ये कहा। फिर ये सुख के साधन है साडे वास्ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਖ ਤੇ ਸੇਵ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ना लखा ये सारी हालत है। गुरु साहब ने भाषा ने उपदेश एक राजे अमरीक की कथा भाषा दी है कृपा की है। राजा अमरीक जो उस दिन के वक्त राज करता है तो रात को भजन करता एक घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ियां करद्या जो तड़के का वेला होया तो नींद आने लग पई। मेहनत वधाई गए उसने नींद आने लगी तो घर वाली ने आखन लगे कोई चक्की लाया ये घड़ी भी क्यों थोड़ी जी रह गए तो सौ के गुजारी है जिसमें उन्होंने काम शुरू किया चक्की का उन्होंने बाह फड़ लिया। ये गल राजियां की है। असीं साधु हाँ संत बनते हैं या मत्था टकाने या नामधारी बनते हैं ये सानू वेखना चाहिए कि राजियां दे साडे विच की फर्क है। राजा जनक की कथा को बहुत सारे सुनिए उन्होंने मिल के कितने आदमी ज्ञान प्राप्त ने किया। तो ये जिसमें असीं इत्थे बैठते हैं इहो जी गल्लां करते हैं तो वो फिर यही समझ लो कोई सिनेमे का इश्तिहार वेखदे हो जां सिनेमे का प्रचार होंदा है तो तुहाडा मन सिनेमे वाले पासे लगदा है। जो इधरला होएगा कुछ ना कुछ ऐसे साढ़े से हो ही गई जरूर इस गल का। मैं जानकारी दूर कराँगा नीले वाले पास चलो साढ़े वास्ते द्वापर युग तक की कथा सुना दी है। फिर भी साढ़े को ये चीज़ें नहीं एक घंटा नाम सिमरन घर में सारा परिवार बैठ के जिमें बच्चे रोटी खानी सिखाते हो, जिमें बच्चे कपड़े पाने सिखाते हो, जिमें बच्चे स्कूल जाने की आदत पाते हो इस तरह उन्होंने नाम सिमरन की आदत भी पाओ। जिस वे बच्चा जन्म लेता है उस वेले वो माता पिता चाहिए वह 1 घंटा नाम सिमरन शुरू कर दें। जिस वे वो बच्चा सियाना होवे उन्होंने अमृत सिखाओ, उन्होंने पग बनाओ, उसका कोई जो संस्कार कर दो, जवान वगैरह करो, शादी करो। उस वे उन्होंने आपको कोई पता तेरे इन्ने घंटे हम तक पूरे हो गए ना, अज तो हम तू काम तेरा काम तू करना। बच्चों को पता लगे सारे माँ प्यो ने सारा कुछ बनाया क्योंकि ये समझो कोई बच्चे आखेंगे मैंने जाना था मैंने पढ़ाया ही नहीं उसे मैंने उन्होंने दुकान ही नहीं पा के दी वो सानू बुरा भला आखेंगे। ये शर्म से कई बार बच्चों वास्ते कुछ कर दो ये भी सोचो कि ये भी काम तुसा ही करना बच्चों वास्ते। सब तो बड़ा स्कूल बच्चों वास्ते बच्चे ने माता पिता ने पेट को खा के करा के स्नान करा के फिर उन्होंने स्कूले भेजो होते काम कर भेजो फिर सारी तैयारी करा के चीज़ें नहीं जिन्होंने घर में जाने वास्ते आ गया कि वो इतने फ्री होने देखे आ जाए इतने घंटे फ्री उन्होंने गलबात कर ली है जिन्ना क्योंकि कुछ है थोड़ा जहा गांव तो अगाह हो जाए अगाह पूछा पूछा फिर न बोला नानी देवी आबाद और बस
बाबा पिछे तगड़े होकर भजन बाणी ये साढ़े निकलता रहता है जेड़ा रह गया गांव तो कोई नहीं है जिन्ना को जिन्ने दिन 4 दिन जिउना भजन बाणी हो गई जड़ ते चेतन माया नाल साडी यारी दोस्ती ना रहे सगुरा ना रहे वास्ते दर्शन सिंह मतलब कल मैं आखे ही मैं ये भी अर्ज करदा गा हुण साढ़े में कल्पना लाया कर अंकल ने पल्ले रखी होने गुस्सा नहीं है ये ना दसते ने कि अखां के उत्ते कोई माड़ा असर पैंदा पर सानूं ते कोई गल सगुरा ना जिहड़ा किसी हुण दोवें पिता पुत्र ये अपनी उम्र ज्यादा करे किसी अपनी उम्र ज्यादा करे बाणी जाओ जिन्ने होगी हर ऐतवार इकट्ठे होया करो सारे जिन्हें ने भजन पूछा वो उत्थे इकट्ठे हो गए ऐतवार में भजन करो तो एक दूसरे पूछ लिया करो तेरा रह नहीं गया कोई घंटा 17 घंटे दुकान का पूछ लो अज की बिक्री कितनी हो गई है कितनी वटक आई है की कुछ होया रात माल का की पा जाना ये भी पूछा करो कोई सवेरे उठ के शनि को नाम पूछा कि नहीं सिर्फ गाला तो नहीं कटता रहा वाली ने बाटा किया कि नहीं इन्ना बोल सके कोई भी जरूरत बाड़ी जी है वो नाम के गुण प्राप्त होती है बहुत बड़ी नाम से बाणी की तारीफ की बड़ी फिर आखिर ये भी ना नाम भी वो ही है अब जवाब भी बड़ा भजन करते मिटन लग पे ये भी तो बहुत केड़ी चीज़ सकता थोड़ा होता भी भजन करके बाणी पढ़ के ये तो सगुरु से ये यकीन आ गया भाई सारा कुछ ये हासिल से अकाल पुरख ने सारा किया होया सफल हो गया जिन्हें सारा किया कराया एवं जाता फिर जी लोड़ ये नहीं भी है वो जरा जी नाड़ है थल्ले पानी नाड़ चिट्टा जरा वो नाम सिदक जरा वो दाना है नाड़ की लोड़ है वो थानी पानी ने जाना था चिट्टे की टोह की लोड़ है उन्हें दाने तो ये सारा कुछ हो गया दाना ना हो ये सारा कुछ ये वेखो भाई तुसीं किन्ने भागां वाले हो सारी बाणी द्वारा सगुरां ने नाम की महिमा लिखी है किन्ने गुरुद्वारे ने जिथे नाम जपया जाता है पर विख्यो जाके बाणी पढ़ी जाओ सुखमनी का करके ला लो कार ला लो या आप पढ़न लग पो जपजी साहब पढ़ लग जो जपजी साहब जरूर लिखा भैया मत पापा का सन को टोका दावा करा कुछ जपना ही पता ही नहीं मैं नाम कितों मिलता की चीज बड़ी दवाने पेपर ये भजन लिया ये बहुत चंगी गल जे कणक लिया के घर 20 बोरियां रख छड़ी है ना पी के खाइए ना ढिड नहीं बनाती नाम लिया तगड़े हो गए अभ्यास करो तड़के उठ के भजन कराया करो अपने बच्चों को कोल बिठा के कराया करो उन्होंने आदत पाओ हम तो जो मोटे सगुरां की कृपा दर्शन मेला साडा हो गए तो पता लगे भी इन्हें असं सारे नाम जपने इन्ना धन नाम का साडा जमा हो गया एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब आशय बाणी। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेती आई, फिर अंकित करता हमें दास रामदास से हुए सहाय। अर्ज हर कुमने नौ सिमरो सिरि हराय, सिरि हर कृष्ण त्याये जिस चित्त सब सुचाय। गुरतेग बहादुर सिमरिया करनो ने दाफिताय, दसम पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी सब ताय हुए सहाय। श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन तनंद मालिक दिया बताए, अकाल पुरख अंतर्जामी श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जाम तलिया शराय। जोत का जामा श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन टूटी ले मिलाए। अटो प्रतापे श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन कालजुग विद सोच सोच ना बानी तर बर्बाद चलाए। सर्व कला सन्मत श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी
जिनकी महिमा कही न जाए। हाजरा हजूर श्री सतगुरु उदय सिंह जी सब थाए हुए सहाय। गुरु जी की 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्त 80 होर बयान शहीदा दी कमाए वाल ध्यान करके आप जी का नाम चितावे। पाशा जी असी सदा पुलनहारा आप जी का शांत पिता हो तरो करो सिखी सदा बख्शो बेमुखो के नाम मरिया। पाशा जी धरती का धर्म वर्ता महामलेश का नाश करो अपनी संखाते तक प्रकाश करो। गौ गरीब ने कष्ट दूर करो कुल सृष्टि आप जी का नाम जपे। पाशा जी किसनु दुख ना लगे। पाशा जी आप जी तो प्यारी साध संगत ने एकत्र होकर नाम का सिमरन किया है। दर्शन दी दात बख्शो ना विसरी ना विसारो रख लो बख्श लो देर करके देहो दीदार। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी नाल चिर तिकला तेरे पाने सर भक्त अपना जो भले सो निहाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी साध संगत जी। सब तो पहला मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु सच्चे पातशाह जी के 100वें प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਤਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਫਲੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕੁਛ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 100% ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਡੇਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1996, 97 ਤੇ 98, ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, 14 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਨਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਪਰ ਮੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਪਰ
पर वो रिकॉर्डिंग च इदां है कि 7। फिर मैं क्या मैनू 9 दसो, कहंदी आ जिहड़ा आउण वाला आ। मैं क्या किहड़ा आउण वाला आ? फिर कहंदे राम सिंह, कि सतगुरु राम सिंह जी आए सीगे ते नाल सतगुरु जगजीत सिंह जी सीगे। ते मैं क्या फिर होया कि कहंदे मैनू लैण आए सीगे ते गल्लां बातां दे विच कहंदे सारे घर दे विच घूमे आ, फिरदे रहे आ। मैनू कहंदे असीं हुण तैनूं लैण आए आ। कहंदे मैनू अर्थी ते भी पा लिया, ते जदों अर्थी ते पाया ते चक्कन लगे जदों समा आया ना, ते कहंदे एक बंदा नहीं आया, उहदा नाम नहीं उन्होंने दसिया कौन नहीं सी आया, कि अर्थी चक नहीं हो रही, सानू 4 बंदे चाहिए आ। ते उस वेले कहंदे मैं अर्ज कीती सीगी कि मैं हजे काम करने आ ते मैनू हजे रहन दो थोड़ा चिर, मेरा जो काम हो जाऊगा मैं उदों आ जाऊंगा। तो सतगुरु जगजीत सिंह जी ने फिर दसिया कि मैं मम्मा ने दसिया कि सतगुरु जगजीत सिंह जी कहने लगे कि चल ठीक है, जो तू अरदास करेंगी असीं उदों आके तैनूं लै जावांगे। इन्नी गल करदे यह 1996 की गल आ। फिर 19 मेरे ख्याल मैं थोड़े जे डेट्स की कन्फ्यूज कर रहा। 1997 दी यह सारियां गल्लां हैगियां अक्टूबर दी। 1997 दिसंबर दे विच ना सतगुरु जी का दौरा इत्थे होया सी ईस्ट लंडन गुरुद्वारे, उत्थे प्रोग्राम सी। मैनू ये नहीं पता किहदा आनंद कारज सीगा, मेरे ख्याल तकरीबन 20 दिसंबर के लागे सीगा। ते थल्ले दा जिहड़ा डाइनिंग हॉल है ना, उत्थे सच्चे पातशाह जी थल्ले संगीत ते बैठे सीगे सवेरे आसा दी वार तो बाद, आनंद विहार तो बाद। ते मैं उस वेले पिछे इदां दरवाजे दे कोल एक पासे में होके खड़ा सीगा, ते सारी संगत बैठी सीगी अगे। ते साडी मम्मा उठ के ना सच्चे पातशाह जी के आसन ते चले गई। तो असी देखा, असी देख रहे थे कि मम्मा की कर रही है, कि आसन ते जा रही है। सानू लगा साडी शिकायत लाउण जा रही कि उठ के पाठ नहीं करते। तो उस वेले जेडे पहरेदार से उन्होंने कोशिश की रोकने की कि सच्चे पातशाह जी के लागे ना जाओ, पर सच्चे पातशाह जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ रोक के आउण दिओ इहनूं। ते मम्मा जाके आसन के उत्ते चढ़ के इदां स्टेज ते नहीं सीगा, थल्ले बिछाया सी सारा कुछ, मतलब अगे सच्चे पातशाह जी के अगे आके एकदम माया पई सी उहदे उत्ते बैठ गई। तो जो उत्थे बैठी है उत्थे ते सच्चे पातशाह ने सारियां रिकॉर्डिंग्स वगैरह एंपलीफायर वगैरह बंद करवा के ना, तो मैं पिछे खड़ा सी, मैनू हाक मारी कि तू इत्थे आके गल सुन। तो जो मैं सच्चे पातशाह जी के कोल जाके मत्था टेक के ते इदां साइड तो आसन के कंन दे कोल इधरले पासे कंन दे कोल मैं इदां मैनू कहंदे इत्थे मेरे कंन च गल करी। तो मैनू कहंदे माई नूं पुछ की चाहिदा आ। तो मैं मम्मा के कोल जाके इदां अगे नूं हो के पूछा, मम्मा की अर्ज करनी तुसीं? ते मम्मा ने हाथ जोड़े सीगे ते मैनू कहन लगे कि तू इहनूं कह, इदां ही उन्होंने कहा कि इहनूं कह कि जा मैनू लै जा, जा मैनू ठीक कर देवे। मैं सच्चे पातशाह के चरणों फिर अर्ज की, मैं कि सच्चे पातशाह मम्मा कहते कि जा मैनू लै जाओ तो जा ठीक कर दे। सच्चे पातशाह जी मैनू कहते इनू कह एक गल करे, जाना कि रहना। मैं मम्मा नू फिर क्या, मैं क्या सच्चे पातशाह जी कहते एक गल कर कि जाना कि रहना। फिर मम्मा कहती नहीं, तू इनू कह जा मैनू ठीक कर दे, जा मैनू लै जा। मैं फिर वही गल की, सच्चे पातशाह जी सच्चे पातशाह ने भी फिर वही गल कही कि एक गल करे। जो तीसरी बारी यह गल हुई ना, सच्चे पातशाह जी मैनू कहते इनू कह जो असी आए सी ना इनू लैन, इन्हें कहा सी मैं काम करने आ, ते असी इनू कहा सी कि जो अरदास करेगी उदों असी आके लै जाएंगे। हुण जो ये अरदास करेगी असी उदों आके लै जावांगे। मैं ये गल मम्मा ने दसी, मम्मा ने उस वेले उत्थे सच्चे पातशाह के चरणों ते मत्था टेकिया ते उठ के जाके अपनी थां ते बह गई। तो मैनू सच्चे पातशाह जी कहते तू भी जा, जिथे खड़ा सी उत्थे जाके खड़ा हो जा। तो मैं वापस चले गया। तो फिर ये गल ना मेरे दिमाग च सीगी कि सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी मम्मा ने रिकॉर्डिंग च मैनू दसी सीगी कि सच्चे पातशाह जी लैन आए सीगे
ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਹੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1998 ਮਾਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਓ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਾਹਤੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਆਈ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੁਣ, ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮਾ ਨੇ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੰਮਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਤਾ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ
एक होर फिर तीसरा लंबा साह लेके ना ऐदा बस ऐदा ऐदा गर्दन छड़ दी ते मामा मैं जिन्हों क्या मैं क्या मामा चले गए सतगुरु जी इत्थे आए हो वो लै गए अपने चरणों च वो थोड़ा जिहा असीं भी पैनिक हो गए कि मामा चले गई पर इन्ना सानू यकीन सीगा कि सतगुरु जी के चरणों च गए वो आप आके लेके गए एयर हॉस्पिटल तो मैं अपने भरा मेरी भैन उन्होंने फोन किया कि तू छेती आ जाओ मामा पूरी हो गई है वो सारे फटाफट आए बच्चों स्कूलों पिक करके उन्होंने हॉस्पिटल लिया के वो सारा दिखाया खैर मामा तो चले गए सतगुरु जी के नाल उस तो बाद जो कार्रवाई मामा की करनी सी संस्कार का सारा मैनू ऐसा सीगा मैनू कई ने भी कहा कि तू सतगुरु जी ने फोन करना कि मैं सतगुरु जी ने फोन नहीं करना क्योंकि सतगुरु जी आप लेके गए आ मैं उन्होंने की फोन करके कहा सच्चे पातशाह जी तुसी आके लै गए मैं मेरी ये जिद सी कि मैं नहीं फोन करना सतगुरु जी ने क्योंकि वो मैनू यकीन सी कि सतगुरु जी आप लेके गए आ चलो असी संस्कार करता पाठ का भोग पै गया सारा कुछ हो गया खत्म हो गया 3 महीनों बाद सच्चे पातशाह जी का दौरा यूके का फिर होया मैं क्या समर का टाइम से सच्चे पातशाह जी साडे घर आए इत्थे लैस्टर जो सच्चे पातशाह जी घर आए अंदर आउंदे ही असी आसन बिछाया सीगा आउंदियां ने यह बचन किया परिवार सारा बैठ गया मैं सीते का परिवार सीगा साडे नाल असी घर वाले ही सीगे सारे बैठे ते सच्चे पातशाह जी दे कोल मैं बैठा सी सारियां नूं सानूं कहंदे कि मैं तुहाडे कोल ना अफसोस करन नहीं आया मैं तुहानूं वधाई देण आया ते असी सारे चुप कि कादी वधाई कहंदे मैं तुहानूं वधाई देण आया कि जिथे तुहाडी मां गई है ना कि मैं चाहुंदा तुसी सारे ही उत्थे जाओ साध संगत जी मैं हूं तुहानूं की दसां जो सच्चे पातशाह इदां दे बचन करके जांदे तुहानूं पता कि तुहाडा कोई आसरा है फिर वो मौत का डर नहीं रहिंदा बस सिर्फ एक उड़ीक हुंदी कि सच्चे पातशाह जी तुसीं आके लै जाओ तुहाडे चरनां च आउण नूं दिल करदा इत्थों साबित हुंदा कि सानू जिंदगी देने वाला सानू वो लिजाण वाला वही है कई बारी बचना सुनिया सच्चे पातशाह कहंदे जेड़ा मेरा नाम ले लेगा मैं उन्होंने छड्डूंगा नहीं ये गल सच्चे पातशाह ने एकदम प्रूफ कर दी कि वो साडे नाल हमेशा हमेशा साध संगत जी मैं इन्ना ही कुछ कहंदा होया मैं आप तो क्षमा मांगदा सत श्री अकाल Sat Sangat Ji, from me and all the Food for All team. With Sadhguru Ji's Kirpa, we have been able to support so many people since COVID has started. We have cooked around about 70,000 plus meals that are going out to low-income families, individuals and the homeless. This is a vital service that we're giving to the whole community within East London as well as Essex. We've been able to do this because of the fact that people are donating. We put an appeal at the beginning of COVID, and as a result, we raised around about £30,000, which was in money but also in donations. There was one individual for 12 weeks who actually sponsored the feed, and that was around about £1,000 a week. We've been really blessed. Unfortunately, at the moment, the van that we had has broken down. It won't pass its MOT, and if we were to fix it, it would actually cost more to fix it than what the actual van is worth. So with Kirpa of Sachya Pasha Ji, we're asking all of you to support us in whatever way you can, even if it's just giving £1 to the appeal that we set up so we can actually buy a new van. So as a Sangat, if we individually were to give £5, it would go really far to actually hit the appeal that we want. So with Sachya Pasha Ji's Kirpa, please, 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 can I ask you all to support us?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਮੱਲ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨ ਅਕਤੂਬਰ 1534 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਛਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੂਨੇ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਸਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਭਾਵ ਯਤੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੌਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਇਹ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਪੰਨੇ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਵੰਨੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਪਿੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1553 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1574 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਪੰਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ
सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम पुन दवा दस गोरिंद को मेरे है प्रणाम दारा से प्रीत लगाई सुत दारा
ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। साध संगत जी सत श्री अकाल। अपनी रसना पवित्र करिए गज के आखिए धन श्री सतगुरु रामदास जी। दिस वीक साध संगत जी असी श्री सतगुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब मनाया। पट कीरत जी अपनी सवैयां विच लिखते ने, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम तरास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। Kirat the poet offers this one prayer, O Guru Ramdas, save me, take me into your sanctuary. Saad Sangat ji, I'm hoping that you're all well and had a pleasant week. Sade Anju and Nim, Food for All. Jiddai aap ji nu saਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ they're doing a huge seva from East London Gurdwara. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ help ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, we should really help them and support them. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we want to thank ਸਾਡੇ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੀਡਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ we have from 4 till 6 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਸ ਦੀਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी की सहाय। पाशी पावन प्रथम भगवती से मैं कह गुरु नानक ले दिया। फिर अंगद करते अमरदास रामदास होय सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण द्वितीय जित सब दुख जाय।
तेग बहादुर जी सिमरिया के उन्होंने दावे ताई 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिन सब ताई हुई सहाय अकाल पुरख श्री गुरु बालक सिंह जी जिन सिमरिया जिन धर्म दमारक दया पताई अकाल पुरख अंतर्जामी श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जमा तोड़ने चताए चौथा जमा श्री सतगुरु हरि सिंह जी जिन सिमरिया जिन तो तीले मिलाए अतल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी जिन सिमरिया जिनका जुग विच सोडित नाम बानी तापरवाद चलाए सर्वकला समृद्ध श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी जिन सिमरिया जिनके महिमा की ही न जाए हजूर श्री सतगुरु उदय सिंह जी जिन सब ताई हुई सहाय गुरु जी के 4 सबजादे 5 प्याले 4 मुक्ते 80 शहीद 5 शहीद ते कम में वल्दी अंतर के अब जी दा पवित्र नाम जितावे सतगुरु पातशाह जी 80 सत्ता बोलन हान आप जी सत्ता बख्शिंद हो तारो करो सिखी सिर बख्शो पेमक हो के न मरिए धरती ते तारम वर्ताओ मोहम्मद ऐश्ता नाश करो संकष्ट विकास करो को गरीब ते कष्ट नो दूर करो कुल सृष्टि आप जी दा नाम जपे कोई तो की होवे ना सतगुरु राम सिंह जी ते सच्चे पातशाह जी आप जी ते चरना विच प्रार्थना है सदा धर्म बनिया रहे तीना बंधु सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी ते किरपा नाल आप ध्यान प्यारा संगत नी इकतर हो पवित्र नाम दा सिमरन कीता है आप जी दे दर्शन नमित परवान होवे सच्चे पातशाह जी कीर्तन होया गुरबानी पढ़ी कोई गलती हो गए बख्श लेना जी अरदास इस महामारी तू बचल ना विसरो ना विसारो रख लो बख्श लो ते करके देवदार श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कला आप जी ते पानी सरबता पला जो बले सो निहाल सत श्री अकाल।